दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों पिछली कुछ वीडियो क्लास में हमने मानचित्र कला के बारे में पढ़ा है, जैसे कि विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में हमने देख लिया, विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में 2 पार्ट बनाए हमने वीडियो की, और अब चल रहा है अपना विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो पिछली वीडियो क्लास में हमने कुछ जल संधियाँ की थी और शेष बची हुई जो 10-12 जल संधियाँ हैं वो आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर करने वाले हैं। यदि दोस्तों वीडियो क्लास आपको पसंद आए तो शेयर करें और इसको लाइक भी करें। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो पढ़ते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो क्लास में हमने लगभग 15-16 जल संधियों के बारे में पढ़ लिया था, जो कि महत्वपूर्ण जल संधियाँ थी, और आज शेष बची हुई कुछ जल संधियाँ हैं, जैसे न्यूजीलैंड से संबंधित और जापान से संबंधित। जापान और न्यूजीलैंड जो द्वीपीय देश हैं, इनमें कुछ जल संधियाँ बनती हैं और महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, जैसे की जल संधि है, सुगारू जल संधि है। इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उनमें पूछी गई जल संधियाँ हैं। चलो देखते हैं आज हमें जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ, जिनमें रहेगी आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम जल संधि। एक जल संधि का नाम आपने सुना होगा, कुक जल संधि। कुक जल संधि के बारे में हम आज मानचित्र में देखेंगे कि कौन से द्वीपों के बीच में है, कौन से देश के अंदर है कुक जल संधि। और मैं बता देता हूं कि ये जो अपना न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है, उसके उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में बनती है। मानचित्र में भी देखेंगे इसकी पोजीशन को हम। दूसरे नंबर पर देखते हैं, एक जल संधि का नाम है फोवो, छोटी जल संधि है। पूछा जा सकता है इसके बारे में भी, अभी तक ऐसा नहीं देखा कि किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो। हाँ, फोवो जल संधि है वो दक्षिणी न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है उसके बीच, और एक छोटा द्वीप है वहाँ स्टीवर्ट द्वीप, उनके बीच में पाई जाती है या स्थित है। चलो देखते हैं। 3 नंबर पर हारमुज। हारमुज जल संधि ये महत्वपूर्ण जल संधि है। हारमुज जल संधि दोस्तों, ये जल संधि कहाँ है आपको पता है? आप जानते हैं कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी कहाँ है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाने वाली जो जल संधि है उसको हम जानते हैं हारमुज जल संधि के नाम से। आगे देखेंगे हम सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सुगारू जो जल संधि है ये जापान के 2 बड़े द्वीपों के बीच स्थित है, यानी कि जापान के जो बड़े द्वीप है, उत्तर का होक्काइडो और फिर उसके दक्षिण का होन्शु, यानी कि जापान के 4 बड़े द्वीप है, जैसे होक्काइडो है, होन्शु है, क्यूशु है और शिकोकू है। तो उसमें से होक्काइडो और होन्शु के बीच में सुगारू जल संधि पाई जाती है। पीछे 2nd ग्रेड में पूछा गया था एक बार ये। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों की जल संधि। की जल संधि, केवल की नाम है, की जल संधि। हाँ, की जल संधि ये भी जापान के 2 द्वीपों के बीच में है, और इसमें होन्शु और शिकोकू नाम के 2 द्वीप हैं, उन द्वीपों के बीच में की जल संधि पाई जाती है। कह सकते हैं होन्शु और शिकोकू द्वीपों के बीच की जल संधि पाई जाती है, या फिर दोनों द्वीपों को अलग अलग करती है। 6 नंबर पर आज के हम देखेंगे कोरिया जल संधि। नाम से पता चल रहा है कोरिया, कोरिया देश है, कोरिया जल संधि। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि कोरिया 2 है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ ये जो कोरिया जल संधि है, ये कोरिया जल संधि दक्षिणी कोरिया और जापान का एक द्वीप है, सुशिमा द्वीप, उनके बीच पाई जाती है। देश पूछे तो आप कह सकते हैं कि ये दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच पाई जाती है, लेकिन द्वीप पूछे तो यहाँ दक्षिणी कोरिया देश और जापान का एक द्वीप है, आपने नाम सुना होगा उसका, सुशिमा द्वीप, जो जापान के मुख्य भूमि और दक्षिणी कोरिया के बीच में पाया जाता है। उनके बीच में ये एक जल संधि पाई जाती है, तो उसको हम जानते हैं
कोरिया जल संधि के नाम से। इसके बाद में अगली जो जल संधि है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं वो है इसी के नाम से, इस द्वीप के नाम से ही है, सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि है। ये जल संधि कहाँ है तो आप नाम से पता चल रहा है कि सुसीमा एक द्वीप है जापान का, और सुसीमा द्वीप जापान का, और जापान का एक अन्य द्वीप है क्यूशु। तो यानी कि जापान के दो द्वीप है, एक तो है क्यूशु द्वीप, और दूसरा जो द्वीप है वो अभी नाम लिया था हमने सुसीमा द्वीप। दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा है सुसीमा द्वीप। तो हाँ फिर से देखिए, शायद आपको दिखा नहीं। कोरिया जल संधि है वो दक्षिणी कोरिया देश है और जापान देश उनके बीच पाई जाती है। जापान का एक द्वीप है सुसीमा द्वीप है, तो उस द्वीप के बीच पाई जाती है। हाँ, सुसीमा जल संधि, तो ये जापान के जो द्वीप है, एक तो द्वीप है क्यूशु द्वीप और एक है सुसीमा द्वीप। इन दोनों द्वीपों के बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसी को कहते हैं सुसीमा जल संधि। अब एक और जल संधि देख लेते हैं। 8वीं जो जल संधि है उसको हम जानते हैं ओसुमी जल संधि। आपने शायद नाम ही नहीं सुना होगा, ओसुमु जल संधि। ओसुमु जल संधि यदि नाम सुना है, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है। तो ओसुमी जल संधि है। तो दोस्तों ओसुमी जो जल संधि है ये जापान में पाई जाती है। जापान का एक द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है क्यूशु। जापान का एक द्वीप क्यूशु है और उसके नीचे एक छोटा द्वीप है जिसको जानते हैं तानेगा द्वीप। तानेगा द्वीप है, तो क्यूशु और तानेगा द्वीपों के बीच में पाई जाती है ये जल संधि है। इसके बीच में तानेगा द्वीप, तो आप देख सकते हैं इसको मानचित्र में, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलो, ये जो जल संधि आज हमने पढ़ी है, इन्हीं जल संधियों को अब हमें विश्व के मानचित्र में देख रहे हैं। चलो देखते हैं ये विश्व का मानचित्र जो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ हम देखेंगे पहली कुक जल संधि। पहली कुक जल संधि है, ये तो है न्यूजीलैंड, पूरा दोनों को न्यूजीलैंड, यहाँ एक द्वीप बनता है छोटा। हाँ, ये न्यूजीलैंड है पूरा, जिसको हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये तो उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप हो गए। दक्षिणी बीच में से एक जल संधि आती है, यहाँ से ये एक जल का रास्ता आता है जिसको हम जल संधि के नाम से जानते हैं, और इस जल संधि को हमें जानते हैं कुक जल संधि के नाम से। इस जल संधि को हम जानते हैं कुक जल संधि। कहाँ है ये कुक जल संधि? यहाँ है, यानी कि इन दो द्वीप है न्यूजीलैंड के बड़े, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप, इनके बीच में से निकलने वाली जो जल संधि है उसको जानते हैं हम कुक जल संधि के नाम से। एक अगली जल संधि है फोवो जल संधि। तो फोवो जल संधि भी दोस्तों यहाँ देखिए आप, न्यूजीलैंड का ये दक्षिणी द्वीप है और इसके नीचे एक छोटा द्वीप और है, एक छोटा द्वीप और है दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप, और एक स्टीवार्ट द्वीप, एक छोटा द्वीप यहाँ है। इस द्वीप को जानते हैं हमें स्टीवार्ट द्वीप के नाम से जानते हैं इसको। तो इन दोनों द्वीपों के बीच में ये जो जल संधि बनती है, इस जल संधि को जानते हैं हमें फोवो जल संधि। कौन सी जल संधि? फोवो जल संधि। ये फोवो जल संधि कहाँ पाई जाती है? आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप और एक द्वीप है स्टीवार्ट द्वीप, इसके बीच में पाई जाती है ये जल संधि। चलो अब देखते हैं जापान की कुछ जल संधियाँ। उससे पहले एक जल संधि देख लेते हैं हमें, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ अरब कंट्री देश होते हैं, तो इन अरब कंट्री देशों में हमने यहाँ ओमान देखा था, ओमान, और यहाँ इराक को फारस भी बोलते हैं, फर्शिया भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये खाड़ी बनती है, यहाँ एक हमने देखी थी, और एक ये खाड़ी बनती है इधर। ये दो खाड़ियों के बारे में पहले पढ़ लिया था हमने। ये दो खाड़ियाँ, एक तो यहाँ और एक अंदर, दो खाड़ियाँ बनती है। अंदर वाले को हम जानते हैं फारस की खाड़ी,
फार्स की खाड़ी हमने पढ़ा था पीछे खाड़ियों के अंदर। विश्व की प्रमुख खाड़ियों से संबंधित अपने 2 वीडियो क्लास ली थी, उसमें आप देख लेना, सभी खाड़ियाँ बताई गई है। और यहाँ मैंने बताया था आपको ओमान की खाड़ी, क्योंकि ओमान देश लगता है यहाँ, तो यहाँ ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। लेकिन बीच का ये जो भाग है, ये जो बीच में एक प्रायद्वीप सा निकला हुआ है और यहाँ से एक जल, दोनों खाड़ियों का जल आपस में मिलता है तो एक जल संधि बनती है यहाँ पर, और इस जल संधि को हम जानते हैं हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि कौन सी 2 खाड़ियों को जोड़ती है आपस में, तो आप कह सकते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती हैं। यहाँ भी देखा आपने बाब अल मंदेव एक जल संधि देखा था, जो कि यहाँ ये खाड़ी है अदन की खाड़ी और ये अपना लाल सागर, दोनों को जोड़ती है, यहाँ एक जल संधि बनती है और उस जल संधि को हम जानते हैं बाब अल मंदेव। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था इसको। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने दोबारा बताया आपको। 2 ऐसे ही हैं जो खाड़ी और लाल सागर, ये 2 खाड़ियों को जोड़ती है और ये लाल सागर और एक खाड़ी को जोड़ती है। इसके बाद देखते हैं हम, अब बढ़ते हैं जापान की तरफ। जापान की कुछ खाड़ियाँ हैं, उनके जल संधियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, ये जापान के जो 4 द्वीप है, जापान के जो 4 द्वीप है, 1 2 3 और 4 मानचित्र में आपको बिल्कुल छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो ये काफ़ी बड़े द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ये है इसका, जिसको हम जानते हैं होन्शु के नाम से। चलो पहले देखते हैं इस द्वीप का क्या नाम है और इस द्वीप का क्या नाम है और इस द्वीप का क्या नाम है और इस द्वीप का क्या नाम है। पहले जापान के इन 4 बड़े द्वीपों के नाम जानते हैं, जबकि द्वीप काफ़ी है, 4 नहीं है, जापान में अनेक द्वीप है, लेकिन ये 4 द्वीप है काफ़ी बड़े हैं, इसलिए इन 4 द्वीपों को ही हम यहाँ देखते हैं। छोटे द्वीपों को एक बार नहीं पढ़ेंगे, हाँ सुशीमा द्वीप को ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ ये जो ऊपर वाला जो द्वीप है, यानी कि जापान का जो बड़ा उत्तरी द्वीप है, इसको हम जानते हैं होक्काइडो। और इसके बाद 2 नंबर पर जो सबसे बड़ा है, होक्काइडो के दक्षिण में सबसे बड़ा है, इसको हम जानते हैं होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। और उसके बाद में ये छोटा द्वीप दिख रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा द्वीप है, ये भी छोटा नहीं है, मानचित्र में आपको छोटा दिखाई दे रहा है, इसको हम जानते हैं, ये वाला, इस द्वीप को हम जानते हैं शिकोकु। 3 नंबर पर जो बनता है शिकोकु, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका नाम, शिकोकु दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, शिकोकु। और ये जो चौथा द्वीप है लास्ट का इधर का, इस द्वीप को हम जानते हैं क्यूशू। तो फिर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ होक्काइडो, फिर होन्शु और फिर शिकोकु और फिर यहाँ क्यूशू और आसपास में छोटे बहुत सारे द्वीप है जापान के, इसलिए द्वीपों का देश कहा जाता है जापान को, भूकंप का देश भी कहा जाता है। चलो देखते हैं अब, ये 4 द्वीप है, इनके आपस में, इनको अलग अलग करने वाली जो जल धाराएं हैं, बीच में से जो जल संधियां हैं, उन जल संधियों को ही हमें देखने वाले हैं। शायद इस मानचित्र में आपको साफ नहीं दिखे, कोशिश करूंगा कि कोई दूसरे मानचित्र में आपको बताया जाए। यहाँ ले लेता हूँ मैं एक दूसरा मानचित्र, हाँ ये भी आपको यहाँ दिखाई देगा कौन सा द्वीप कहाँ है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने पढ़ा था, यानी कि होक्काइडो द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो, और इसके नीचे ये पढ़ा था हमने होन्शु। तो होन्शु और होक्काइडो के बीच यहाँ एक जल संधि निकली है, आप एटलस में देखना, आपको बढ़िया तरीके से दिखाई देता है यहाँ गैप पे। तो इस जल संधि को हम जानते हैं सुगारू जल संधि। चलो दोस्तों, एक जल संधि यहाँ पीछे ये 2nd ग्रेड में पूछा गया था, सुगारू जल संधि किन द्वीपों के बीच पाई जाती है। चलो देखते हैं, जापान के 2 देश हैं, जो 2 द्वीप है उनके बीच पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ जल संधि पढ़ रहे हैं हम, तो की जल संधि देखते हैं।
की जल संधि है वो की जल संधि है वो होन्शु और शिकोकू के बीच पाई जाती है। तो ये तो बड़ा होन्शु हो गया और ये शिकोकू हो गया, और इसके बीच में जो ये रास्ता है, बीच का ये जल भाग है, तो इन दोनों, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं ऐसे बना देता हूँ। मान लो ये होन्शु है और इस होन्शु की यहाँ एक छोटा द्वीप है, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है शिकोकू। तो ये होन्शु और ये शिकोकू, होन्शु और शिकोकू, ये जो द्वीप है इनके बीच में एक जल संधि पाई जाती है। ये यहाँ है दोस्तों, यहाँ आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो मैंने यहाँ ये बना रखा शिकोकू द्वीप, ये कोड इनके बीच में पाई जाती है। इतना बारीक पेन नहीं है अपने पास कि बीच में से कुछ लिख सके। तो इनके बीच में, दोनों द्वीपों के बीच में जो जल संधि पाई जाती है, और इसको हम जानते हैं की जल संधि। किस नाम से जानते हैं? की जल संधि। ये की जल संधि है। संधि का मतलब जोड़, दो खाड़ियों या जल भागों को जोड़ने वाला, दो जल भागों को जोड़ने वाला रास्ता होता है, उसको हम जल संधि कहते हैं। चलो और देखते हैं आगे। इसके बाद में कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि दोस्तों यहाँ मानचित्र में आपको बताना चाहूँगा, इसी में देख लेते हैं, इसी मानचित्र में देखते हैं कि ये जो देश निकला हुआ है यहाँ, ये देखो ये प्रायद्वीप निकला हुआ है, कोरियाई प्रायद्वीप है। इसके दो भाग हैं, ऊपर वाला उत्तरी कोरिया, नीचे वाला दक्षिणी कोरिया है। तो आप यहाँ देखेंगे दक्षिणी कोरिया और इधर ये जापान के द्वीप, इनके बीच में एक छोटा द्वीप और पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं सुशिमा द्वीप के नाम से। तो ये जो जलसंधि है ये दक्षिणी कोरिया और यहाँ एक छोटा द्वीप है सुशिमा, उसके बीच पाई जाती है। यहाँ बना देता हूँ मैं, आप समझाने के लिए कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। यहाँ जैसे ये जो दक्षिणी कोरिया का भाग है, इस प्रकार से दक्षिणी कोरिया नीचे निकला हुआ है, फिर जापान का एक छोटा द्वीप आता है इस प्रकार से, फिर ये बड़े बड़े द्वीप आते हैं जापान के। तो आप ये देखिए जो कोरिया है, कोरिया भी दो है, बीच में से कट करते हैं, ऊपर तो उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। तो ये साउथ कोरिया और यहाँ ये जापान का द्वीप है छोटा सा, इस द्वीप को हम जानते हैं, आपने अभी देखा था, यानी कि सुशिमा द्वीप। सुशिमा जो द्वीप है ये दोस्तों है जापान का, और कोरिया ऊपर कोरिया है। तो इन दोनों के बीच में ये जो जल भाग है, ये जो जल भाग है, रास्ता है, इस जल संधि को हम जानते हैं, अभी आपको बताया था कि कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि, कोरिया दक्षिणी कोरिया देश और सुशिमा द्वीप जो कि जापान का बीच पाई जाती है। चलो देखते हैं इसके बाद में, कोरिया जल संधि के बाद में हम देखते हैं सुशिमा जल संधि। तो हमने अभी ये देखो ये बनाया है सुशिमा द्वीप, और ये जापान का एक अन्य द्वीप है जिसको हम जानते हैं क्यूशू। तो ये जापान का क्यूशू और ये जापान का सुशिमा, क्यूशू और सुशिमा के बीच भी एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि को हम जानते हैं सुशिमा जल संधि। सुशिमा जल संधि। तो इस प्रकार सुशिमा जल संधि हो गई। अब बची अपनी ओसुमी जल संधि, जो क्यूशू जापान का द्वीप है, एक अन्य द्वीप है तानेगा द्वीप। तो दोस्तों ये जो द्वीप है ये लास्ट में, यानी कि एक तो क्यूशू द्वीप, ये क्यूशू हो गया, लास्ट का ये क्यूशू हो गया, और इसके नीचे एक छोटा द्वीप और है तानेगा, तो वहाँ पाई जाती है। नीचे वाले में देख लेते हैं, नहीं यहाँ तो क्लियर कर दिया। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो लास्ट द्वीप था क्यूशू, तो यहाँ मैं बताऊँगा आपको, ये लास्ट था क्यूशू, ये बड़ा द्वीप है क्यूशू द्वीप। इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा द्वीप, उसको हम जानते हैं तानेगा द्वीप। तो ये जो जल संधि है, अभी नाम लिया था हमने ओसुमी जल संधि, क्यूशू द्वीप और तानेगा द्वीप के बीच में पाई जाती है। इधर तो रह जाएगा क्यूशू, नीचे छोटा सा द्वीप है, उनके बीच में पाई जाती है अपनी ये ओसुमी जल संधि। कौन सी जल संधि? यहाँ लिख देता हूँ ओसुमी
ओसुमी जल संधि, ये जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सुसीमा जल संधि है, कोरिया जल संधि है, सुगारू जल संधि है, या फिर की जल संधि है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि है। और न्यूजीलैंड वाली कुक जल संधि है, आरमुज जल संधि है, और एक जल संधि हमने देखी थी बाब अल मंदेव, ये जल संधियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो क्लास कैसी लगे, आप इस वीडियो क्लास में कमेंट्स ज़रूर दें, यानी कि क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स ज़रूर लिखें दोस्तों। यदि कमेंट्स नहीं लिखता तो हमारा थोड़ा मन पीछे हटता है वीडियो बनाने में। चलो देखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।